है क्या वैसे, मतलब मृत्युंजय जी, मतलब समझ। देखिए, बीजेपी तो नीतीश तेजस्वी के सामने फिनिश हो गई। और बीजेपी को 2024 की चिंता सता रही है, 39 सीट की। तो अब हाहाकार तो बीजेपी के अंदर है ही, क्योंकि उनको ये पता है, अभी ठीक ही उन्होंने कहा कि ये जो जोड़ी है समाजवादियों की, ये बिहार के जनता की पसंद है और बिहार के जनता के चेहरे पर खुशी है, इसलिए बीजेपी दुखी है। इनको तो सिर्फ सत्ता की मलाई से मतलब, जिनके साथ रहते उन्हीं का पर कतरते। नीतीश जी का ही पीठ पर छुरा मारने का प्रयास था, नीतीश जी को समाप्त करने का। तो ये खेल, इनका दांव बिहार में उल्टा इसलिए पड़ गया कि बिहार में तो अब बाहर है, रोजगार की भरमार है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, इसलिए बीजेपी में मचा हाहाकार है। गौरव जी भाई बहुत अच्छा पढ़ कर गए। मैं 4 लाइन सुना दे रहा हूं। अभी तक नरम थे, गौरव भाई, हाँ आपके ऊपर, अभी तक नरम थे अब सख्त हो गए हैं। अभी तक नरम थे अब सख्त हो गए हैं, बेल थे अभी तक अब दरख्त हो गए हैं, इन्हें बिन बेंदी का लोटा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक फलाने के भक्त थे अब देशभक्त हो गए हैं। अभी तक फलाने के देशभक्त थे अब देशभक्त हो गए हैं। 4 लाइन आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। हम भारत के बेटे हैं, स्वराष्ट्र बना के मानेंगे। अच्छा, हम भारत के बेटे हैं, स्वराष्ट्र बना के मानेंगे। क्या सोचा हमको आप धृतराष्ट्र बना के मानेंगे? कुछ दिन सत्ता का सुख बिहार में ले लो नेताजी, चाणक्य जी कुछ महीनों में वहां महाराष्ट्र बना के मानेंगे। चाणक्य जी महाराष्ट्र बना के मानेंगे। 4 लाइन और सुन लीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सब आपको अच्छा लगेगा, हम आपके समर्थन में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में दोस्ती भाती बहुत है। हाँ, शुरू में दोस्ती भाती बहुत है, फिर बाद में चचा जी सताती बहुत है। उजाला मिलेगा आपको ये सोचा भी कैसे, लालटेन बुझने के पहले लपलपाती बहुत है। पिछले 3 दशकों से जी 30-32 वर्षों से तो लालटेन की रोशनी बढ़ती चली जा रही है। अब तो लालटेन की जो रोशनी है, उस रोशनी ने तो ये साबित कर दिया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 20 लाख रोजगार की, तो नौजवानों के चेहरे पर रोशन लौटी है। बीजेपी वाले परेशान हैं, तो तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी चाचा भतीजे की जोड़ी मिल करके बिहार को देश के मानचित्र पर जो संदेश दिया है, उसी से घबराहट में बीजेपी अभी परेशान है। बिल्कुल ठीक बात कही मृत्युंजय जी ने। और अभी जो लब्बो लुबाब ये है, मुझे वसीम बरेलवी जी का एक शेर याद आ रहा है कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो 4 पंक्तियां मैं भी रखता हूं अपनी। स्वागत कि दाव खेल कर पलटी खिला दी, दाव खेल कर पलटी खिला दी, सुशासन कमाल कर गया। दाव खेल कर पलटी खिला दी, सुशासन कमाल कर गया। जो थे मदहोश नींदे भी उड़ा दी, जो थे मदहोश नींदे भी उड़ा दी, सुशासन ने कमाल कर गया। कैसे खेला ऐसा कर डाला कि बड़े खिलाड़ी भोचक के, खेला ऐसा कर डाला, खेला ऐसा कर डाला कि बड़े खिलाड़ी भोचक के। हाथी पंजा साइकिल सारे देख रहे हक्के बक्के, हाथी पंजा साइकिल सारे देख रहे हक्के बक्के। इस गाड़ी के चक्के खोले उस गाड़ी से लपक लिए। इस गाड़ी के बिहार यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले जो गाली देते थे गले मिल गए हाय रब्बा, पहले जो गाली देते थे गले मिल गए हाय रब्बा। चाचा और भतीजा मिलकर खेलेंगे डब्बा जब्बा।
गठबंधन की गांठ खुल गई, टूट गई लो जयमाला। अच्छा गठबंधन की गांठ खुल गई, टूट गई लो जयमाला। बीजेपी से ब्रेकअप करके तेजस्वी को वर डाला। भंग पूरे ही कुएं में लो मिला दी, भंग पूरे ही कुएं में लो मिला दी। सुशासन ने कमाल कर गया, दाव खेल कर पलटी खिला दी। सुशासन ने कमाल राजनीति का चरित्र आपने उधर किया, इन्होंने इधर कर लिया। नीर भाई, सुशासन कमाल कर गया सर। मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, मैं ट्रेंडिंग और वायरल चीजों पे लिखता हूँ। क्या है अभी उस पे नई एक चीज ट्रेंडिंग में यहाँ से लेकर चल। सुशासन बाबू, मैं कह रहा हूँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि सुशासन बाबू का एक अजीब सा ही रिकॉर्ड है। अच्छा, उनके जितने साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल है उतनी बार वो शपथ ले चुके लगभग। ये मुझे बड़ा अजीब सा, तो मैं आपके बीच में रखता हूँ। देखिए अब तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं। कि हर रोज नया दर्द दे रही है सियासत। हर रोज नया दर्द दे रही है सियासत। जैसे मम्मी का पड़ जाए तमाचा पटाख पटाख, जैसे मम्मी का पड़ जाए तमाचा पटाख। सरकारें भी हुई ठूसे कपड़ों से, अब तो गिर रही है अलमारी से भड़ाक भड़ाक। गिर रही अलमारी से भड़ाक भड़ाक। जितने का कार्यकाल उतनी बार शपथ। सुशासन बाबू भी चाले चले सटाक सटाक, चाले चले सटाक। अब की कुछ हो जाए बदलेंगे नहीं दल। हाँ, अच्छा। अब की कुछ हो जाए बदलेंगे नहीं दल। चलो ये बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? पर ये गारंटी है इस बार नहीं बदलेंगे। देखिए इस बार जो सरकार बनी है, ये सरकार बहुत बड़ा संदेश दे रही है। बीजेपी हर जगह सरकार बनी हुई सरकार को पलट रही थी, और बिहार में क्या हुआ, बीजेपी पलट गई, बीजेपी की गाड़ी। तो डबल इंजन की सरकार कह रहे थे। एक इंजन सीज हुआ, अब दूसरा इंजन 24 में सीज होगा। इसलिए अब पूरी गारंटी है ये दौड़ेगी सरकार, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी साथ हैं और नौजवान हैं। बीजेपी को तो अकेले उन्होंने धूल चटाया था, सबसे बड़ा दल के रूप में तेजस्वी यादव जी थे। इसलिए अब ये सरकार चलेगी नहीं, दौड़ेगी और दिल्ली तक पहुंचेगी। इसका असर दिल्ली तक आ रहे हैं नीतीश जी, जरूर आएगी। नहीं दिल्ली तक आ जाएंगे वो। सरकार ही दिल्ली तक आ रही है। और राहुल जी का क्या होगा? पूरा देश कांग्रेस के साथ दिल्ली तक सरकार आएगी और देश कांग्रेस पीछे, कांग्रेस आगे। कांग्रेस आगे भी रहेगी, समय आने पर कभी पीछे भी रहेगी। आगे पीछे सहयोगी की भूमिका में है। हम वो नहीं है जो साजिश करके अपने ही लोगों को तोड़ने का काम करे। जहां तक बात अभी पांडे जी ने कही थी, तो 4 पंक्तियां मैं भी लिख कर लाया था। कौन से पांडे जी? पांडे जी कई हैं, लेकिन बीच वाले पांडे जी को मैं याद नहीं। कभी सिंधिया की गद्दारी, कभी सिंधे की मक्कारी, कभी सूटकेस की बारी, और कभी ईडी सीबीआई की यारी। और साहेब इसको कहते हो समझदारी। ये कैसी है तुम्हारी राजनीति की ईमानदारी? इतनी सी बात पर इतना क्यों अहंकार है? याद रखना हम बिहार हैं। चाणक्य की जन्मभूमि, महावीर की सिद्ध भूमि, और भगवान बुद्ध का जहां प्रकाश है, याद रखना हम बिहार हैं। दानवीर कर्ण की कर्मभूमि, महात्मा गांधी की प्रयोग भूमि, और वीर कुंवर सिंह का जहां प्रताप है, याद रखना हम बिहार हैं। क्या बात। माना कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का तुम्हें मान नहीं, माना कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का तुम्हें भान नहीं। 12वीं फेल, इंटर पास का भी तो तुम्हें ज्ञान नहीं। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। 12वीं फेल, इंटर पास का भी तुम्हें ज्ञान नहीं। पर क्या वो प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी? एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। यह हमारा मान और अभिमान है, याद रखना हम बिहार हैं। अच्छा, हमारे वाले भाई भी पूरी होमवर्क करके आए। बहुत अच्छी कविता। वाह, ऐसे ही आपकी उसमें नौकरी हम नहीं लेंगे। कविता बहुत अच्छी। वाह। तुम हमारी नहीं, एक मिनट सरदार जी, आप हमारी नौकरी ले कैसे लोगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने अभी कही, आप ज्ञानी हैं, हम नहीं, बस आपने अभी कही
एक बिहारी मतलब ये हो गया कि नेताओं को नौकरी देने की तो बात छोड़िए, अब ये बोल रहे हैं कि लेंगे नहीं। बात तो है। हमें भी कुछ ज्ञान हो रहा है। वैसे ज्ञान ये है कि आपने अभी कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी, ठीक है? तो ये भाजपा वालों को ये ज्ञान दे रहा था। सुन लो मेरी बात को। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 100 अपने काट के बाकी हिसाब किताब कर दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल और महंगाई घटाने वाले वायदे सिर्फ घोषणा का घोषणा थे क्या? और धीरे धीरे छीन लिया है अनाज, दूध, दही। आपकी नजरों में वोटर पोपला थे क्या? वाह 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 वाह, शब्द देखिए क्या बढ़िया, कहाँ से निकाल के लाए इसको? कहाँ से लाए सर ये? के भाषणों में दिखाए सपने सभी हवा हुए। हाँ भाषणों में दिखाए सपने सभी हवा हुए, ऊपर से सॉलिड अंदर से खोखला थे क्या? ऊपर से, और अब मजे लेना जोरदारी से, रेवड़ी का जवाब दे रहा हूं मैं। ऊपर से सॉलिड और अंदर से खोखला थे क्या? और राज्यों ने दी राहत तो बोल रहे हैं फ्री रेवड़ी। राज्यों ने दी राहत तो बोल रहे हैं फ्री रेवड़ी। आपके 15 लाख पेड़ ढोकला थे क्या? क्या बात है, क्या बात है। सुने नहीं के छोटी मोटी बटी रेवड़ी, छोटी मोटी बटी रेवड़ी, तुम उनको डांट रहे हो। छोटी मोटी बटी रेवड़ी, हाँ रेवड़ी, तुम छोटी मोटी, हाँ तुम उनको डांट रहे हो, और आप तो दोनों हाथों से पूरा रेवड़ बांट रहे। बात रेवड़ी बांटने की नहीं, बात राष्ट्र को चाटने की है। हम उन दीमकों से राष्ट्र को बचाने आए हैं जो सत्ता की मलाई चाट चाट कर अब राष्ट्र को ही चाटने आए हैं। सर, उनसे बचाना एक बड़ा काम है और सबल राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र बनाना एक बहुत बड़ा अभियान है। कभी पलट के यहाँ, कभी पलट के वहां, तो इस खेल के नियम खास क्यों नहीं बनवा लेते? आना जाना तो लगा रहता है, तो कष्ट क्यों करते हैं? मंथली पास क्यों नहीं बनवा लेते? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हंसेंगे ही भाई, सत्य बात है, हंसेंगे ही। मंथली पास क्यों नहीं बनवा लेते? आप लोग भी पब्लिक को गजब टोपी पहनाते हैं। इमेज बनानी हो तो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, और सरकार बनानी हो तो एक साथ चले आते हैं। वाह वाह, सरकार बनानी हो तो एक साथ चले आते हैं, और भोले तो ऐसे बनेंगे जैसे कोई खता ही नहीं है। भोले तो ऐसे बनेंगे जैसे कोई खता ही नहीं है। अपराध के मामले में जिसे कोर्ट जाना था वो मंत्री बन गया, और सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 विनीत भाई, क्या बात है। सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं है। आरजेडी का क्या है? ये दल तो सत्ता की हवा के साथ साथ बहेगा, और बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सुन लीजिए, डंडा चाहे आपका हो, झंडा तो नीतीश जी का रहेगा। झंडा तो नीतीश जी का रहेगा, पर उसकी भी सीमा है, क्योंकि नीतीश जी के महत्वाकांक्षा का स्तर रह रहकर उफन जाता है। और अंतिम पंक्ति जोरदार समर्थन, रह रहकर उफन जाता है। कोई उन्हें समझाए कि मजाक में किसी को पीएम मटेरियल कह देने से कोई सचमुच पीएम नहीं बन जाता। बात तो बढ़िया लाया भाई। मेरा एक अलग कष्ट है, एक बहुत अच्छा गीत सुना रहा हूं। धुन उसकी बड़ी रोमांटिक है, लेकिन जब वो मिडिल क्लास के दर्द भरे गले से निकलेगी तो ट्रेजेडिक हो जाएगी। अच्छा, तो आनंद देना, साथ देना है आपको, ताकि हम सब मिडिल क्लास के लोग केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। दर्द उठा है सीने में,
जब जब शॉपिंग करता हूँ पत्नी साथ में होती है, अंदर अंदर डरता हूँ। महंगाई के आलम में ना जीता हूँ ना मरता हूँ। कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं जैसा मैं करता हूँ। ओ, इस ओ का दर्द पहुंचना चाहिए इनके पास। महंगी साड़ी ना दिलाई तो बीवी से हम कुटे, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। इतनी महंगाई है, सुख से जुदाई है, सरकार है बेखबर। अब सुनना, बिजली कट जाने के डर से बिजली का बिल भरता हूँ। कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं करता हूँ। तेल खरीदने में अब, सर आप इतने गंभीर हो क्यों सुन रहे हैं? तेल खरीद मतलब हमारी शिकायत सुन रहे हैं। आज महंगाई कम होगी ना सर। सुनिए, तेल खरीदने में अब तेल निकल जाता है, सब्जी के भावों को देख पेट कब्जी सा हो जाता है। ऐसे में यार कोई रिश्तेदार कोई ना आ जाए लगता है डर, ना आए ये प्रेयर करके सीढ़ी चढ़ता उतरता हूँ। कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं करता हूँ। आखिरी सुन लो, तुमको हमने था चुना, तुमने चुन चुन के धुना। और सबसे तारीफ वाली बात, पेट में भोजन नहीं, कहते हो कि भजन सुना। और जनता सनी देवल, सरकार हैंड पंप बन न जाए फिर गदर। और आखिरी में होता क्या है, गुस्सा काबू करके अपना वोट तुम्ही को करता हूँ।